तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 से 15, 18 से 20। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशन तथा गिलियाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सरदेशे कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसी कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से भरपूर है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके सब वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से भरपूर है। वह मेरे सब अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से भरपूर है। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से भरपूर है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के लिए प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से भरपूर है। जय घोष। मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। संत लूकास रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 3, 11 से 32। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापियों के पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहकर बुन बनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको ये दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और ये सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से दृप्त हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है।
मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और उसके विषय में पूछा। उसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा। पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। जैसे ही आपका ये बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उसे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा ये भाई मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।